चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी का पेपर आप लोगों का, जो कि 2026 में पूछा जाने वाला पेपर है। हम लोग देखेंगे हिंदी का प्रश्न पत्र। 3 घंटे समय दिया जाता है आप लोगों को। 15 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और बाकी सारे ये खंड वंड करके दिए गए हैं, जो भी दिए गए हैं। तो हम लोग चलिए हम लोग देखते हैं इन सारे के सारे जो भी प्रश्न है इसमें के सारे के इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो को। चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है आपको। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का नहीं है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल जी का है, नहीं। शिक्षा और संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, ये सही है आपका। शिक्षा और संस्कृत जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी का है। हम लोग देखेंगे बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार पदमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, जयप्रकाश भारती जी हैं, कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कि जैसा कि हम लोगों का इसमें हो जाएगा कि हम लोग के जयप्रकाश भारती हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, फिर आप लोग वीडियो को देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि पी कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है। तो एक यात्रा विवरांत है, कि रिपोर्टज है, कि संस्मरण है, कि कहानी है। तो हम लोगों का ये जो है ये हम लोगों का यात्रा वृत्तांत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे के ओर। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। इसमें आप लोगों को प्रश्न ऐसे ही पूछे जा रहे हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे रहा है और नीचे यहाँ पर कूट दे देगा, फिर ये चीज़ देगा कि आप लोगों को यहाँ से पहले मिलान कीजिए, फिर आकर यहाँ पर देखिएगा। तो आप लोगों को देखिए, जैसे इसमें क्या बोल रहा है कि ये जैसे कह रहा है कि देखिए महादेवी वर्मा जो हैं वो महादेवी वर्मा के मतलब कौन से युग की हैं, छायावाद युग के, रीत युग के, प्रयोगवादी, द्विवेदी। आप लोगों को यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो हम लोग के महादेवी वर्मा है ये छायावादी युग की ही हैं। तो यहाँ पर दिया है 1 का 4, तो ये महादेवी वर्मा आ जाएंगी छायावाद युग में। फिर हम लोग के बी में दे रखे हैं बिहारी जी को, बिहारी जी तीसरे पे आ जाएंगे रीत काल के, क्योंकि ये हैं बिहारी जी। अज्ञे हम लोगों को अज्ञे जी हैं, तो हम लोगों का जो सीख है वो दूसरा ही है। तो अज्ञे जी आगे, क्योंकि एक आप मिला लिए, जैसे 4 का 1 आप मिला लिए, तो यहीं पर 4 का केवल 1 दिया ही है इसी में। तो आपका पहले ही आंसर ये ठीक हो जाएगा। तो आप लोग कैसे करना, जो बच गया है वो प्रयागराज युग की युग है। तो आप लोगों को इसमें क्या है कि एक प्रश्न में 4 प्रश्न पूछ लिया है, तो आपको पेपर ऐसे ही करना है। चलिए हम लोग देखते हैं कि नीचे 5वां में घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक डाट डाट हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के मोहन राकेश है, राहु संकृत्यान है, डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, कि अज्ञे हैं। तो हम लोगों का जैसे कि है घुमक्कड़ शास्त्र के हम लोग को लेखक राहु संकृत्यान जी हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख चलिए हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, कि रीत काल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है। तो किसने की है, घनानंद ने की है, भूषण ने की है, बिहारी ने की है, कि हम लोग को सेनापति ने की है। तो हम लोग का जो है इसका हम लोग को भूषण ने की है। रीत काल के कवि ने वीर रस की रचना की है। वीर रस की रचना अधिकतर भूषण ने की है, तो हम लोग का ऑप्शन यहाँ पर भूषण हो जाएगा सही। तार सप्तक का प्रकाशक वर्ष है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा है। तार सप्तक का प्रकाशक वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 1953 में हुआ था, 1943 में हुआ था, 1935 में हुआ था, 1919 में हुआ था। तो जैसा कि हम लोगों का है ये तार सप्तक हम लोगों का 1943 में प्रकाशित हो गया था। 1943 में प्रकाशित हुआ था। आप लोग ये प्रश्न बिल्कुल भी नहीं भूलना है आप लोगों को। इसमें सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को प्रश्न तो एक भी नहीं भूलना, लेकिन उसमें भी इम्पोर्टेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये हर बार पूछा जा रहा है। दीप शिखा का रचयिता कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो इसके जैसे कि हम लोगों को हो जाएंगे कि हम लोग को महादेवी वर्मा है, कि दीप शिखा जो है ये महादेवी वर्मा का है। दीप शिखा ये महादेवी वर्मा का नाटक है या एकांकी है, उसमें थोड़ा सा वो है, लेकिन ये महादेवी वर्मा का है। चिदम्बरा के रचनाकार हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रा नंदन पंत हैं, कि हम लोगों का है महादेवी वर्मा है। तो जैसे हम लोग का है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं चिदम्बर के। मैं आप लोगों को सारे लेखक के और कवि के जो जो रचनाएं हैं वो आपको लिखा दूँ, क्योंकि इसमें रचनाएं का पूछने का सबसे ज़्यादा है, कि अगर कोई भी प्रश्न बन रहा है तो उनकी रचनाओं पर 100% प्रश्न बन रहा है, तो मैं आप लोगों को उनकी रचनाएं करा दूंगा। चलिए हम लोग देखते हैं तार सप्तक के संपादक हैं। देखिए अभी तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा था, अब तार सप्तक के संपादक पूछ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ,
तो जैसे कि हम लोग के तार सप्तक के कौन है, तो हम लोग का ये हो जाएंगे सच्चिदानंदन, हीरानंदन, वात्सल, अज्ञेय। वो आपको इतना लंबा नहीं देगा, वो केवल अज्ञेय देगा पेपर में। तार सप्तक के संपादक कौन है आप लोग को याद करना है, अज्ञेय जी हैं। कौन है, अज्ञेय जी। चलिए हम लोग देखते हैं आगे के प्रश्नों को। और आप लोग देखिए ओमार सीट भी लाए हैं। ओमार सीट आप लोग को भरना कैसे है, अभी ये भी आपको बताऊंगा कि ओमार सीट पे कैसे भरना है लास्ट में। चलिए हम लोग देखते हैं पहले तो इसे जो हम लोग का है, उसके बाद हम ओमार सीट को भी भरना देखेंगे कि हे खग मृग हे मधुकर नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है। हास्य रस है कि करुण है कि वीर रस है कि इनमें से कोई नहीं है। जैसे इसमें जब खग को वो देखती हैं तो अपने दुख को वो प्रकट करती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का 11 का खा हो जाएगा कि करुण रस हो जाएगा, 11 का खा करुण हो जाएगा। हे खग हे मृगकर हे मधु श्रेणी, देखा हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें बताइएगा आप लोग ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। आप लोग को यह है कि आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कौन से चैप्टर से है। चलिए हम लोग देखते हैं, जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो हम लोगों का वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि रोला में मात्राओं पर यति होती है, 11 और 13 होती है। कि अपमान शब्द में डाट डाट उपसर्ग है, तो हम लोग का अपमान शब्द में आप उपसर्ग है। हम लोग देखते हैं त्रिवेणी में कौन सा समास है, तो त्रिवेणी में हम लोग का समास कौन सा है, हम लोग का त्रिवेणी में द्विग समास है। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो डाल रखा है समास का, आप लोग उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने विस्तार से बताया है कि कौन सा समास कैसे होता है। हिमांशु, सुधांशु, इंदु आदि किसके पर्यायवाची शब्द हैं। हिमांशु, सिंधु, इंदु किसके पर्यायवाची है, सूर्य के तो ये नहीं है, चंद्रमा के हैं कि पृथ्वी के हैं कि आकाश के हैं। तो आप लोग जैसा कि जान रहे होंगे कि ये किसके हैं, तो ये हम लोग के पृथ्वी के हैं। हिमांशु बोला जाता है पृथ्वी को, ही इंदु बोला जाता है, सुधांशु बोला जाता है। तो युष्मत की विभक्ति एवं वचन बताइए। युष्मत जो है उसकी विभक्ति और वचन है, तो ये पंचम विभक्ति बहुवचन है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है, तो हम लोग का वाक्य का तत्व नहीं है, विधेयक वाक्य का तत्व नहीं है। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग उसका करते हैं कार्तरी प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विकारी है, तो हम लोग का हो जाएगा सब जितने भी दिए हैं यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सब ये सारे सारे विकारी पद हैं। तो आप लोग देखते हैं, जैसे आप लोग को दिखा नहीं होगा तो देख सकते हैं आप लोग। तो हम देखते हैं कुमार सीट पे कैसे आप लोग को भरना है। जैसे देखिए आप लोगों को ये सारी आप गलती कर सकते हैं जो जो इसमें दिया है कि गोले भरने का तरीका क्या होता है, कि आप लोग उस पर क्रॉस नहीं लगा सकते हैं, उस पर सही नहीं निशान लगा सकते हैं, आप लोग आधा नहीं या हल्का हल्का बार अंदर नहीं कर सकते, या तो फिर उसी पे नहीं कर सकते हैं, आधा भी नहीं कर सकते। गोले लगाने का सही तरीका होता है कि पूरा का पूरा आप लोगों को पेंटिंग करना होता है, और ये नहीं कि आप एक लाइन से पेंटिंग करिए। अगर पहले में 4 ऑप्शन दिया है तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका सी ऑप्शन सही है तो आपने सी पे किया, आपका बी ऑप्शन सही है तो आपने बी पे किया, यहाँ भी बी सही है तो बी, ऐसे करना है आप लोगों को। चलिए आप लोग समझ चुके होंगे, अब आगे की वीडियो पे हम लोग बताएंगे आगे